आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और युवा महोत्सव 2026 13 जनवरी को मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हमारे बीच में चिल्लूपुर के दिग्गज भी हैं और संत भी हैं और ये महोत्सव हर किसी का है, तो हम लोग चर्चा करते हैं। सर, ये दिव्य युवा जागरण मंच प्रदीप भैया की सोच थी, इसलिए ये मंच बनाया गया है। हम यहाँ के छात्र रहे हैं और हम अपने छात्रों को सिखा रहे हैं कि तुम एंकरिंग करना, पत्रकार बनना, लीडरशिप करना यहाँ से सीख के जाओ। तो ये भी एक हमारा उस कल्चरल इवेंट का पार्ट है। तो इस साल मैं होस्ट कर रहा हूँ, अगले साल हमारे बच्चे भी साथ में होस्ट करेंगे। तो कुछ सामाजिक समस्याओं पर भी हम लोग चर्चा किए। विनय शंकर जी भी आए थे, राजेश जी भी आए थे, महाशंकर जी भी आए थे। तो पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा क्योंकि आप हमारे गुरु हैं, मदरिया के वो हैं। मैं विराट हिंदू सम्मेलन में उस दिन बैठा हुआ था और आपकी एक शब्द मुझे बहुत मतलब दिल को छू गया जब आपने कहा कि हमें सेंट जोसेफ नहीं, हमें एक और विद्यालय चाहिए जहां संस्कृति हो। और जब मैं मुख्यमंत्री जी आए थे चिल्लूपार विधानसभा में और जब आपके स्कूल के बच्चों को देखा ना, उनके जब संस्कृत बोलने का तरीका देखा, उनका ड्रेस देखा, क्योंकि जब हम आरएसएस के जब शिशु मंदिर में पढ़ते थे तो हम जब जाते थे तो हम अपनी क्लास का नाम बताते थे, हम द्वितीय में पढ़ते हैं, हम तृतीय में पढ़ते हैं, पंचम में पढ़ते हैं, तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। क्योंकि हमारे जो घर के बच्चे थे वो बड़े बड़े सैम्बी स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग को भी कन्वर्ट कर दिया गया अंग्रेजी मीडियम में। हमारे को मतलब बेइज्जती लोग करते थे कि संस्कृत बोलता है तो बेइज्जती था। आज मैं डॉक्टर हूँ, दवा का डॉक्टर लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप, क्योंकि मैं देखा कि आप मुझसे एक दिन डायलिसिस सेंटर का भी बात किए, चिकित्सा और शिक्षा दोनों में आपकी नज़र है। आप क्या कहना चाहते हैं देशवासियों से? भैया, इस मामले में हमारे देश का कोई उदाहरण ही नहीं है। इतना सुंदर देश जो सुबह डॉक्टर के रूप में काम करता है और शाम को परिवार के रूप में काम करता है, तो वो हम अपने देश की तुलना किसी और से करके अपने देश को नीचा नहीं कर सकते भैया। जहाँ तक सेंट जोसेफ स्कूल की बात है, वो हमें शिक्षा दे सकता है, संस्कार नहीं दे सकता। और हम बिना संस्कार के दुनिया में कुछ भी ग्रहण नहीं करते। हम अपने बेटे में बहू की सुंदरता कम, संस्कार की बात ज़्यादा करते हैं। तो हम बच्चों में अपने थोड़ा कम पढ़ेगा चलेगा, लेकिन संस्कारवान नहीं रहेगा तो वो भारत का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो हम संस्कार की बात सर्वोपरि रखते हैं। वो सेंट जोसेफ नहीं दे सकता, वो हमारे लोग ही दे सकते हैं। सेंट जोसेफ को उसकी कीमत नहीं पता है। तो मैं इसलिए ये सारी बातें कहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम जिस संस्था से हैं, आप और हम जहाँ खड़े हैं, वो संस्कार का भी निर्माण करता होगा। हमारे बीच में और भी सर, प्लीज युवा महोत्सव कुछ भी आप आशीर्वाद देके ही चले जाइए। सब लोग थोड़ा आशीर्वाद, बोलिए क्या दिवस में आए हैं, इसलिए पब्लिक स्कूल में आए हैं। आप बहुत जगह जाते होंगे, क्या लगा आपको यहाँ पे? अच्छा, यहाँ के बच्चों में हम लोग जो कर रहे हैं गलत है सही है, क्या आपका भाव है हम लोगों के? नहीं, यहाँ जो MCA स्कूल का जो सिस्टम है बहुत ही शानदार है और विद्यालय भी हैं, लेकिन जो यहाँ के प्रबंधक मुख्य सेवक, एक तो अपने आप को मुख्य सेवक के रूप में अब समाज में लाए हैं, कभी भी प्रबंधक रूप में रहे ही नहीं। उनका जो विनम्रता और सौम्यता है, निश्चित तौर पर वो बच्चों पर बहुत असर करता है। और मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि वहाँ के बच्चे अगर निकलेंगे तो निश्चित है कि अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। और रही बात आप जो कह रहे हैं सेंट जोसेफ चाहे जो भी विद्यालय, मतलब हाई की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ से भी बच्चे अच्छे मुकाम पर पहुँचते हैं। मेन चीज़ बच्चे में अगर संस्कार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, सौम्यता नहीं है, अपने के बड़े का अदब लिहाज नहीं है, तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता। जब संस्कारवान बच्चा होगा, संस्कार से युक्त होगा, वही बच्चा आगे जा करके देश का, राष्ट्र का अच्छा निर्माण करेगा। सर, मैं दवा के डॉक्टर का कॉन्सेप्ट लाया हूँ, आप लोग सब लोग जान भी रहे होंगे, लेकिन मैं स्टार्टअप के जरिए इन्वेस्टर से पैसे लेके, जो मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि मैं बिजनेसमैन नहीं, मैं सेवा करना चाहता हूँ, सच बताऊँ तो ये तो मैं कर लूँगा। इन्वेस्टर पैसे देंगे, बिजनेस डेवलप हो जाएगा। लेकिन मैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में जो अंदर से हृदय रोता है मेरा जिस चीज़ के लिए, कोविड में मुझे MCA परिवार ने एक अपनी गाड़ी एम्बुलेंस के रूप में दिया था। मैं उन मरीजों को छूना चाहता हूँ जिसको कोई नहीं छूना चाहता है, चाहे वो HbSAg का पेशेंट हो, HIV का हो, डायलिसिस उसकी करानी हो। महाराज जी से भी एक बार चर्चा किया था, क्योंकि देखिए जब आप पैसा देंगे तो आप ब्याज मांगेंगे, आप हमसे कहेंगे प्रॉफिट ले आओ, लेकिन जनता पैसा लगाएगी तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, हमें सेवा करना होगा। आज जो भी जैसे डायलिसिस सेंटर है हमारे यहाँ, मैं एक इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ अपने फाउंडेशन से। मैंने कभी कोई फंड नहीं लिया, कोई काम नहीं किया, मैं घर घर जाके एक
लोगों से पैसे लेके एक पहले एम्बुलेंस खरीदना चाहता हूँ। उस एम्बुलेंस से पहले उन मरीजों को छूना चाहता हूँ जिसे कोई नहीं छूना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि दक्षिणांचल में एक फाउंडेशन में ऐसा पैसा लिया जाए जिसे ऐसी जगह ज़मीन खरीदा जाए या मिल जाए कहीं से ज़मीन, जिसको जनता के पैसे से बनाया जाए। उसमें डॉक्टर अनिल तिवारी तैयार हैं, योगेंद्र सिंह के लड़के तैयार हैं, मैं डॉक्टर तैयार हूँ, सब लोग तैयार हैं, पूरा क्षेत्र तैयार है। क्या हमें दक्षिणांचल में ऐसे अस्पताल के लिए कुछ इनिशिएटिव करना चाहिए? कैसी बात करते हैं भैया? आप पूछेंगे कि भूख लगी है खोआ खाओगे? भूख है हर, आप जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत पवित्र काम है। आप हमसे ये पूछेंगे कि खुलना चाहिए? कौन यहाँ है जो ये कहेगा कि नहीं खुलना चाहिए? एकदम खुलना चाहिए। और मैं धार्मिक आदमी हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बहुत जल्द आपको वो लक्ष्य मिले और हम सब भी उसमें आए और आपका कुछ सहयोग कर पाएं। हम इंतजार करेंगे जब आप हनुमान जी के मंदिर से ही करूंगा। जब भी आप आएंगे मंदिर, आपसे लेने आऊंगा। नहीं हम तैयार हैं। जब भी आपको जमीन मिल जाएगी हम उसके दीवार खड़ा कराने की जिम्मेदारी लें। आप जमीन लेके आइए, हम बाकी काम करा देंगे आपको। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ रहे तो हम आपकी बड़ी मदद कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपको। भैया आप